क्रिस में प्यारे भाइयों, बहनों और मेरे प्यारे बच्चों, क्रिसमस के वेकेशन के पहले एक क्लास टीचर ने अपने क्लास के बच्चों को एक निबंध प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए निबंध का विषय दिया। और निबंध का विषय था, तुम भविष्य में क्या बनना चाहते हो। साल के अंत है और नए साल की शुरुआत है, उसके पहले एक निबंध लिखो, तुम जिंदगी में क्या बनना चाहते हो। और सब पूरा निबंध लिखा और टीचर इकट्ठा किया और छुट्टी चले गया। और उस दिन वह टीचर अपने जितने भी बच्चों का निबंध है वो लेकर वह उसको करेक्शन कर रहा था, उसका मूल्यांकन कर रहा था। और जब 2-3 ही बचा था तो वह उसको करेक्शन करते समय फूट फूट कर रोने लगी, बहुत आवाज से रोने लगी। करेक्शन छोड़ दिया और उसी समय उनके पति अपने ऑफिस से घर आया और जाके देखा पत्नी बहुत शोर मचा के रो रही है और इनके सामने पूरा पेपर इतर बितर हो गया है। उन्होंने उनसे पूछा, क्या हो गया, क्या बात क्या है, तुम क्यों इतना रो रही हो। और उनके पास बैठा और उन्होंने वो पेपर, निबंध का पेपर निकाल कर उनको बताया, ये निबंध हम दोनों का बच्चे का है। बहुत सारे बच्चे ने लिखा, मुझे डॉक्टर बनना है, और बोला कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे अच्छा इंसान बनना है, मुझे समाज सेवी बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे लॉयर बनना है। लेकिन हम दोनों का बच्चा लिखा है, मुझे एक स्मार्टफोन बनना है। और उसके पीछे ये बच्चे ने लिखा, इसलिए मुझे स्मार्टफोन बनना है क्योंकि मेरे माता पिता जैसे कमरे में आते हैं वैसे लोग व्यस्त हैं अपने स्मार्टफोन से। पूरा समय वो स्मार्टफोन में भी रहते हैं। काश यदि अगले जन्म में यदि मुझे कुछ बनना है, स्मार्टफोन बनेगा तो मेरे पिता मेरे साथ खेलेंगे, देखेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। तो मुझे जिंदगी में और कोई इच्छा नहीं, क्योंकि मेरे माता पिता सबसे ज्यादा समय स्मार्टफोन के साथ बिताते हैं। आज परिवार का त्योहार है, सब परिवारों का त्योहार है, सिर्फ कैथोलिक परिवारों का नहीं, सब परिवारों का त्योहार है। मैं आपसे चाहूंगा हम थोड़ी देर आज मंथन करें, चिंतन करें, हमारे परिवारों का परिस्थिति क्या है, देश में, समाज में, आप जहां रहते हैं वहां का परिवारों का हाल क्या है। कहा गया है करीब 70% परिवार टूटते हैं, बिखर जाते हैं। और हो सकता है कई परिवार टूटने के बाद उन लोग अलग नहीं करते, तलाक नहीं देते हैं, एक ही छत के नीचे अंदर अनजाने व्यक्तियों के समान रहते हैं। बुजुर्ग माता पिता अनाथ के समान अपने बच्चों के सामने अपने जीवन बिताते हैं। माता पिता होने के बाद भी बच्चे अनाथ बच्चों के साथ उनको रहना पड़ता है। मैं आप सबों से अनुरोध करना चाहूंगा, आज सचमुच में हम चिंतन करें, मंथन करें, हमारा परिवार कैसे है, हमारे आने वाले के परिवार किस प्रकार का परिवार हम देखना चाहेंगे, किस प्रकार हम अपने माता पिता का आदर करते हैं, बुजुर्ग माता पिता का, दादा दादी नाना नानी का आदर और श्रद्धा और सम्मान करते हैं।
और किस प्रकार हम बच्चों के साथ समय बिताते हैं। आज के युग में प्रतिस्पर्धा है, और चाहिए पैसा, और चाहिए पैसा, और शैतान ने एक बहुत बड़ा साधन का इस्तेमाल किया है। आजकल फादर लोगों के लिए भी वही है, सिस्टर लोगों के लिए भी वही है, शादीशुदा लोगों के लिए भी वही है, सबों के लिए एक सक्षम साधन। वो साधन है व्यस्तता। मैं बिजी हूं, टाइम नहीं है, चुपचाप रहने के लिए टाइम नहीं है, बच्चों के साथ खेलने के लिए टाइम नहीं है, पति पत्नी के साथ, पत्नी पति के साथ बात करने के लिए टाइम नहीं है, बुजुर्ग माता पिता का ख्याल रखने के लिए टाइम नहीं। मैं बहुत व्यस्त हूं, मेरे पास टाइम ही नहीं है। अब आपसे मेरी एक अपेक्षा है, यदि आप अपने परिवार सचमुच में आगे बढ़ाना चाहते हैं, कृपया आज शाम को आप प्रार्थना के समय आज का पहला पाठ और दूसरा पाठ पढ़ लीजिएगा। बुजुर्ग माता पिता के प्रति आपका कर्तव्य क्या है, पति पत्नी के प्रति आपके कर्तव्य क्या है, बच्चों के प्रति माता पिता का कर्तव्य क्या है, एक दूसरे के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, सब कुछ लिखा है। बड़ा सुंदर पाठ है आज का दोनों पाठ। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ से, दूसरा पाठ क्लोसियों के नाम से। बहुत सुंदर पाठ है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा, आप अपने हित में, परिवार के हित में पढ़ने की कृपा करें। मैं आपके सामने आपके परिवार को सचमुच में एक आदर्श परिवार बनाने के लिए कुछ बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सबसे पहले, यदि आपको आपका परिवार एक आदर्श परिवार और नाज़रेत के पवित्र परिवार के समान बनाना है, सबसे पहले टाइम बिताओ एक दूसरे के साथ। संत जोसेफ और माता मरियम, उनको दिखाई दिया, गब्रियल देवदूत ने उनसे बात किया, इब्राहिम को बात किया, सारा के साथ कैसे रहना बात किया, और इन लोग समय बिताकर इजिप्ट गया, बेथलेहम गया, नाज़रेत गया, एक साथ समय बिताकर एक साथ रहा। तो सबसे पहला सूत्र है, यदि आपको अच्छा परिवार बनाना है, समय बनाओ, एक दूसरे के लिए समय बनाओ। जितना भी व्यस्तता हो, थोड़ा व्यस्तता कम करो, परिवार के हित में, बच्चों के हित में, एक दूसरे के हित में। एक साइंटिफिक वैज्ञानिक स्टडी किया, जिसमें देखा गया, फिलाडेल्फिया नामक शहर है अमेरिका में, मैं जा चुका हूं उधर 3 बार, और वह शहर में कैंसर और अन्य बीमारी बहुत कम है। उसको स्टडी किया गया और स्टडी में यह पाया गया, ये पूरा शहर में लोग अपने परिवार का कदर करते हैं, समय देते हैं, साथ देते हैं, प्रोत्साहन करते हैं। मैं आप सबों से अनुरोध करूंगा, सबसे प्रथम आपके लिए है समय बिताना। व्यस्तता कम करो, टूटेगा आपका परिवार, आने वाली पीढ़ी कुछ नहीं सीखेगी। दूसरा सूत्र है वार्तालाप, एक दूसरे के साथ बात करना। कभी हम पूरा दुनिया से बात करते हैं, बहुत कई परिवार के लोग हमसे कहा है, फादर मेरा पति तो बहुत मशहूर आदमी है, पूरा दुनिया के सामने बहुत बड़ा हीरो है, लेकिन घर के अंदर जीरो है। वार्तालाप करना। मैं फादर लोग के रिट्रीट में फादर लोग को भी कहता हूँ, सिस्टर लोग को रिट्रीट में सिस्टर लोग से भी कहता हूँ कि बाहर हीरो बनने से और अंदर जीरो बनने से बनेगा कुछ नहीं। और उसका दूसरा सूत्र है वार्तालाप करना। और तीसरा सूत्र है जो संत पापा फ्रांसिस ने कई बार दंपतियों से कहा,
आप लोग 3 बातों को इस्तेमाल करो, बार बार रोजाना इस्तेमाल करो। आई एम सॉरी, थैंक यू, प्लीज, मुझे माफ कीजिएगा, धन्यवाद, कृपया ऐसा कीजिएगा। ये 3 शब्दों का इस्तेमाल करेगा अपने परिवार में, आप देखेंगे आपका परिवार सचमुच में नाज़रेत का परिवार बनेगा, नाज़रेत का परिवार बनेगा। और चौथा है, आज का दूसरा पार्ट में था, चौथा है फॉरगिवनेस, प्रैक्टिस फॉरगिवनेस, क्षमा करो, बार बार इसका अभ्यास करो, क्षमा करने का अभ्यास करो। कोई उतना बड़ा नहीं है, परिवार बनता है जब हम क्षमा करते हैं एक दूसरे को। और 5वां और आखिरी है, आप अपने परिवार में प्यार की सभ्यता लाओ। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पत्र में अध्याय 13 में लिखा है, प्यार क्या है, सहनशील है, नम्रता से रहते हैं, क्षमा करते हैं, प्यार करते हैं, मदद करते हैं, प्रोत्साहन करते हैं। जब मैं स्कूल में प्राचार्य था, उधर बहुत सारे एंग्लो इंडियन टीचर्स थे, उस जमाने में, और सबके पास, और बहुत सारे शादी में हमने प्रवचन दिया, शादी में देखा। और अंग्रेजी लोगों के बीच में एक प्रथा है जो आजकल के युवतियों के बीच में अभी आ ही गया है, और वो है, उनके पास उनका हैंडबैग है, और कहीं भी पहुंचेगा और हैंडबैग खोलेंगे, कहीं भी आगे जाने के पहले कहीं भी किनारे जाकर छोटा सा आईना देखेंगे और अपने लिपस्टिक लेंगे और करेंगे ऐसा, और करेंगे और ठीक हो गया, पुट ऑन लिपस्टिक। आखिरी चीज क्या है? पुट ऑन लिपस्टिक। तो संत पौलुस कहते हैं, आप तुम लोग ये सब करो, वो करो, वो ये करो, उसके बाद संत पौलुस कहते हैं पुट ऑन लव। लिपस्टिक के पहले थोड़ा प्यार लाओ हमारे चेहरे में, प्यार, मुस्कुराहट, प्यार। चाहे पति कितना भी बड़ा दुश्मन हो और पत्नी कितना बड़ी दुश्मन हो, लेकिन प्यार लाएंगे, प्यार। ये करेगा हमारे परिवार नाज़रेत के परिवार जैसे बनेगा। नौकरी मिलने के लिए आपको प्रशिक्षण चाहिए। तुम्हारे पास क्या सर्टिफिकेट है? तुमको कंप्यूटर मालूम है, ये सॉफ्टवेयर मालूम है, वो सॉफ्टवेयर मालूम है। पढ़ाने के लिए प्रोफेसर लोगों का हम 35-40 साल से इंटरव्यू ले रहे हैं। हम देखते हैं स्कूल के लिए इनके पास BEd है, MA है, PhD है, कॉलेज के लिए देखते हैं कितना पेपर पब्लिश किया है। फादर बनने के लिए 10 साल का प्रशिक्षण है, सिस्टर बनने के लिए भी काफी प्रशिक्षण है। इसका मतलब यह नहीं है कि प्रशिक्षण के बाद सबके सब अच्छे ही होते हैं, जी नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत प्रशिक्षण होता है। लेकिन शादी, विवाह, संस्कार और पारिवारिक जीवन सिर्फ एक ही संस्कार है जिसमें जीने के लिए कोई प्रशिक्षण का जरूरत नहीं। एक दिन बड़ा आडंबर से शादी हो गया, अब पूरा नाचा गाया पिया सब कुछ किया और शादी शुरू होते हैं हमारी कहानी। एक चैप्टर बड़ा अच्छा, दूसरे चैप्टर खट्टा मीठा, और तीसरा चैप्टर खट्टा, और चौथा चैप्टर आखिरी चैप्टर, ऐसे ही बनता है। तो आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स चलाते हैं आजकल, मालूम, बहुत आर्ट ऑफ श्री रविशंकर, हम भी गया है थोड़ा सीखने के लिए, इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स चलाते हैं। आप सबसे चाहूंगा जो भी इधर है, परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं है, परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं है। वह स्वर्ग बन सकता है और नरक बन सकता है। आपके सामने चर्च अंदर आते समय आप देखा होगा, अब मदर तेरेसा का हाथ पकड़ के चला इंसान है, इसलिए हम इनको बहुत सम्मान करते हैं। उसका कोटेशन में लिखा है, उसमें एक कोटेशन है, इफ यू वांट पीस इन द वर्ल्ड गो होम एंड लव योर पीपल एट होम। यदि विश्व में शांति चाहिए
आप घर जाओ और एक दूसरे को प्यार करो, और कुछ नहीं चाहिए। आज हम अपने परिवारों के लिए धन्यवाद देंगे, प्रभु से कृपा मांगेंगे ताकि हमारा परिवार एक पवित्र परिवार बने। आइए हम बंद करेंगे, वचन सुनने के बाद समर्पण करेंगे। प्रेरितों का धर्मसार